आप सभी को जय हिंद। क्या आप भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 बताते हैं? तो 8 नहीं होता है। कितना होता है वो आगे वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या आपसे भी जब वर्ब का डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप वर्ब का डेफिनेशन बताते हैं कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है जिससे, तो ये अधूरा डेफिनेशन है। क्या आप बताइए लव, लाइक, वांट, हेट, विश ये वर्ब नहीं है? क्यों? कि आप बता रहे हैं किसी कार्य का होना या करना जिस वर्ड से पाया जाए वही वर्ब है। ओके, तो वर्ब कितने प्रकार के होते हैं कंप्लीट बात करने वाले हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं कि 9 होते हैं? अगर 9 होते हैं तो क्यों होते हैं और कितने होते हैं आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरी बात, अगर आप हमारे संस्था के छात्र हैं तो वही बात है, आपको ये कंप्लीट लिखना है, जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वैसे लिखना है। और जो हम समझाएंगे अगर आप चाहते हैं लिखना उसको तो आप पॉइंट बना के उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो हमारे संस्था के छात्र नहीं है वो वीडियो देख रहा तो देख सकता है। अगर आप भी नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इंग्लिश स्पोकन का सेकंड वीडियो है। अब तक हम लोग फर्स्ट मंथ तक क्या करेंगे, टोटल जितनी भी इंग्लिश का वर्ड आएगा उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। यानी अभी आपको हिंदी से इंग्लिश सीखने के प्रक्रिया में आप हैं तो पहले हिंदी को अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग इंग्लिश पे आएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और अगर आप, वही बात है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप तो बाकी तो किए होंगे, अगर आप नए हैं तो कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला स्लाइड हम लोग का क्या है, ठीक है। तो पहला स्लाइड में वही होगा। पहला स्लाइड में क्या है देखिएगा। सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं उस पर बात करेंगे। और इसको याद करने का ट्रिक क्या है, हम लोग कैसे भूल जाते हैं, कैसे ग्रुप बना के इसको याद रखें। हमने क्लास में याद करवाया था आप लोगों को, तो आप लोग बताइए कि ग्रुप बना के याद जो हम लोग किए थे वो सही था या गलत था, ठीक है। शुरू करते हैं, ठीक है। पहला कौन सा है? सबसे पहली बात, पहला जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो पहला आप लोग देखिए 3 को ग्रुप में आप याद करिए। ग्रुप्स लीजिए 3 का, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, 3 को साथ में याद रखिए। बोलिए साथ में बोलना है। वीडियो भले लंबा हो, साथ में बोलते रहिएगा, है ना। और बाकी आप लोग अगर समझ चुके हैं, हमारे संस्था के जो छात्र हैं वो लिखिए। आगे चलते हैं। पहला क्या है तो आप बोलेंगे पहला है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। 3 को साथ में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है। फिर 2 को साथ में याद रखिए, वर्ब, एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, ओके। 3 को फिर साथ में, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। 9 नंबर का कौन सा है? आर्टिकल है। पता चल गया कि 9 नंबर का पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन है। आप बोलेंगे आर्टिकल कब जोड़ा गया, तो ये आज का नहीं जोड़ा गया है मॉडर्न इंग्लिश में, ये बहुत पहले का जोड़ा जा चुका है। आर्टिकल भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग होते हैं, है ना। क्यों होते हैं आगे बात करते हैं, लेकिन पहले आप ध्यान दीजिए। हम लोग ब्रीफ डेफिनेशन इसका देखेंगे जो हम आगे आपको सामने दिखाया गया स्क्रीन पे। सबसे पहले बात करेंगे नाउन पे। ये नाउन पे बात करेंगे जब, तो देखिए सबसे पहले ये नाउन जो होता है, नाउन को हम लोग बहुत बड़े बड़े डेफिनेशन पढ़े थे, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। अब ये इतना याद करने की क्या आवश्यकता है? बोलिए, अगर आप प्लेस याद कर रहे हैं तो क्या बोलिए, प्लेस मतलब मान लीजिए हम गहमर बोल दिए। गहमर जो है एशिया का सबसे बड़ा गांव, अगर आप नहीं जानते हैं तो गाजीपुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ओके। अगर हम बोल दिए गहमर तो गहमर एक प्लेस का नाम है ना, स्थान का नाम है, स्थान का नाम है। अब बताइए अगर हम सीधा सिर्फ प्लेस लिख दे, प्लेस, 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 प्लेस मतलब तो स्थान होता है। क्या प्लेस नाउन नहीं है? ये वर्ड जो लिखा है प्लेस, प्लेस नाउन नहीं है। अब बोलते हैं थिंग, एनीथिंग मतलब किसी भी वस्तु, हम थिंग बोल दें। क्या थिंक? वो ये पेन जो है, पेन नाउन है, पेन मतलब कलम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले नाउन पे। यही हम लोग छोटी छोटी बातों को क्लियर करेंगे, है ना, जो आपने पढ़ा भी होगा पहले या ना भी पढ़ा होगा तो भी क्लियर होगा, ठीक है। सबसे पहला है नाउन। नाउन को बोलते हैं नेमिंग वर्ड। ये ऐसा पंडित जी है। हम लोग देखिए अपने भाषा में याद करने की कोशिश करेंगे। आपको लंबा लंबा डेफिनेशन हम नहीं लिखवाएंगे ना रटवाएंगे। आपने लंबा लंबा लॉन्ग डेफिनेशन रटा था, आज तक याद है? सीधा समझिए जो बताया जा रहा। तो नाउन क्या है? नाउन एक पंडित जी की तरह काम करता है जो नामकरण करता है। बच्चा जब जन्म लेता है, सेंटेंस जब जन्म लेता है, सेंटेंस का जब निर्माण
फ्रैक्चर मतलब फ्रैक्शन बनाते हैं सेंटेंस का, तो अलग अलग फ्रैक्शन में बांटते हैं उसको, तो उसमें का कौन सा भाग नाउन कहलाएगा, ठीक। और जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर में ये नाउन कहाँ से आता है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाउन पे, और इससे पहले वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट इंग्लिश का बेसिक बताए हैं, यानी अल्फ़ाबेट से शुरुआत किए हैं और कंप्लीट हमने बताया है कि स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस का बनता कैसे है। नहीं देखा है देखिए, नहीं लिखा है लिखिए। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड। हिंदी नाम क्या होगा, तो आप बोलेंगे संज्ञा, हिंदी नाम होता है इसका, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है, तो आप बोलेंगे प्रोनाउन सर्वनाम होता है। इसके नाम में ही जुड़ा है प्रो, आपने सुना ना, एप्पल प्रो। जब एप्पल प्रो आया तो उसके नीचे वाला जो वर्जन था उसको तो रिप्लेस कर दिया, हटा दिया कि हट जा, तुम्हारा कोई काम नहीं है, अब सबसे बलशाली हम आ गए हैं, प्रो आ गए हैं हम। तो किसको हटा देगा ये प्रोनाउन हटाता है नाउन को, रिप्लेस कर देगा। कैसे रिप्लेस करेगा आगे बात करेंगे। रिप्लेस नाउन, ठीक है, सर्वनाम बोलते हैं, हिंदी नाम सर्वनाम होगा। एडजेक्टिव क्या करेगा, क्वालिफाइज, किसको क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन की। हिंदी नाम क्या होगा, विशेषण। एक एक लाइन में याद रखिएगा, ठीक है। वर्ब की बात करें, वर्ब यानी क्रिया। एक्शन और नॉन एक्शन दोनों आता है वर्ब में, केवल एक्शन नहीं, एक्शन और नॉन एक्शन या स्टेट भी कह सकते हैं, अवस्था, वो क्या कहलाता है, क्रिया। जो वर्ड हमको एक्शन बताए, क्रिया बताए, एक्शन मतलब कार्य बताए, नॉन एक्शन बताए, जैसे मान लीजिए लाइक, लव, ये नॉन एक्शन है, अवस्था बताए, वो क्रिया का काम करता है। एडवर्ब का काम करेगा, तो एडवर्ब देखिए, एडवर्ब इतना मतलबी है कि जिस वर्ड के पहले लगेगा उसी की विशेषता बता देगा। अगर अपने पहले लग गया, अपना ही विशेषता बता देगा। कैसे विशेषता बताएगा, हम लोग आगे लिए हैं उसका एग्जाम्पल। प्रीपोजिशन की बात करें, दो वर्ड से बना है, प्रीपोजिशन, याद रखिए। प्री मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे प्री मतलब तो पहले होता है। प्री मतलब क्या होता है, प्री मतलब पहले होता है, ठीक है, प्री मतलब पहले होता है। अब बताइए पोजीशन मतलब स्थान होता है, तो जो नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थान लेता है वही तो प्रीपोजिशन है, ओके, है ना। डिटरमाइन करता है, बताता है पोजीशन किसका, नाउन प्रोनाउन के पहले पोजीशन लेता है, डिटरमाइन करता है भाई। हिंदी नाम इसका होगा संबंध सूचक अव्यय, ठीक है। कंजक्शन क्या करेगा, तो जंक्शन जो होगा, कंजंक्शन क्या करेगा कि ये ज्वाइनिंग वर्ड का काम करता है। ज्वाइनिंग वर्ड का मतलब दो सेंटेंस को अगर जोड़ने का काम करे तो कौन करेगा, कंजंक्शन करेगा। इसका हिंदी नाम क्या होगा, समुच्चय बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन की बात करें, इंटरजेक्शन में क्या होता है, अब बोलिए, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर ने आपको सुई दिया। अब सुई देगा तो आप हंसेंगे थोड़ी, सुई देगा डॉक्टर तो क्या बोलेंगे, डॉक्टर को कुछ ना कुछ बोलेंगे। या आपको दर्द होगा तो क्या बोलेंगे, ओह बोलेंगे ना। तो ये हृदय से अचानक जो भाव उठ जाते हैं, हृदय से अचानक उठने वाले भाव, यानी सडनली जो भाव होते हैं, जो सेंस होता है, जो उत्पन्न होता है हृदय से, उसी को, जो भी वर्ड उत्पन्न होता है उसी को इंटरजेक्शन कहते हैं, है ना। क्या है, एक्सप्रेस, सरप्राइज, जैसे आप सरप्राइज हो गए, जैसे सरप्राइज मतलब मान लीजिए आपके घर में कहा गया कि आपकी शादी फिक्स कर दी गई है, आप बोलेंगे हो हमसे बिना पूछे शादी कैसे फिक्स हो गया, ठीक है। तो सरप्राइज हो जाएंगे आप, मतलब आश्चर्य हो जाएंगे, ठीक है। या आपको बता दिया कि आपका मतलब आपको पता चला कि आपकी नौकरी लग गई है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, वो नौकरी लग गई, सरप्राइज होंगे आप। या पेन, दर्द हो रहा, वही तो बोलेंगे, सुई लगाएगा डॉक्टर तो क्या होगा, दर्द होगा ना। अब उस दर्द में जो भी आपका साउंड निकलेगा विस्मय बोधक अव्यय कहलाता है, उसी को बोलते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। 9 नंबर को लास्ट में लिए हैं, जो आपको पता भी होगा ना भी हो सकता है। आर्टिकल लेते हैं, आर्टिकल। अब आर्टिकल क्या करता है, प्रेसिस्ड किसको, नाउन को। नाउन जब आएगा तभी आर्टिकल आएगा। कहते हैं कि नाउन नाउन एक है, अगर बहुवचन है तो आर्टिकल तो आएगा ही नहीं। तो वहीं पे आता है नाउन विशेष है तो द आएगा, कि कौन बताने काम करता है, आर्टिकल बताने काम करता है। ये हुआ हमारा संक्षिप्त डेफिनेशन। अब बढ़ते हैं अपना डिटेल डेफिनेशन पे, और कंप्लीट अगर आप देख रहे हैं तो इसको उतारिए आप और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, अगर ये कैमरा आपको नीचे कर दे रहा है ना दिख रहा तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात, आप अगर सोच रहे हैं कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ओके, वर्ब, एडवर्ब, फिर क्या प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, फिर क्या आर्टिकल, इसको कंप्लीट बताया जाएगा तो ये कंप्लीट चैप्टर में पढ़ाया जाता है। अगर नाउन पढ़ाया जाए तो अकेला 20 से 25 दिन नाउन चलेगा, इसके अलग अलग पार्ट्स चलेंगे, ठीक है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप पहचान लें कि कोई भी स्ट्रक्चर किसी सेंटेंस का बनता है, उसका प्रॉपर्टीज, उस सेंटेंस का प्रॉपर्टीज क्या है आप पहचान पाएं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए पहला नाउन की बात करें। नाउन को अगर हम डेफिनेशन लिखे हैं जो आप लोगों ने याद भी किया होगा, लेकिन हमारे शब्द में एक लाइन में आप याद रखिएगा, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नामकरण। नाउन क्या है? एक नामकरण करने वाला है। जिस वर्ड से किसी वस्तु का पहचान हो जाए वही तो नाउन है। जैसे मान लीजिए आपने बोला ये बाल है, बाल का नाम है, बाल का नाम है, ठीक है। अलग अलग नाम है, आप बोल देंगे नाक, नाक भी नाउन है, कान का भी नाम है, कान भी नाउन है। क्या समझ में आ रहा? तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ओके। अब बात करते हैं जो डेफिनेशन लिखा गया, आप देख लीजिए। देखिए, वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे नाउन कहते हैं। लेकिन आपको पहले बता दें, यह डेफिनेशन अधूरा होगा। क्यों? क्या स्थान हम बोलेंगे तो स्थान नाउन नहीं है? स्थान एक वर्ड जो है वो नाउन नहीं है, प्लेस नाउन नहीं है। हम व्यक्ति बोलेंगे, हम व्यक्ति बोल रहे हैं, ह्यूमन, तो क्या व्यक्ति बोलना नाउन नहीं है? व्यक्ति भी नाउन है। तो इसीलिए हम बोले हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, किसी का भी नाम नाउन है। सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? द वर्ड यूज्ड एज द नेम टू इंडिकेट अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। क्या वर्ड किस में यूज किया जाता है? एज द नेम टू इंडिकेट, किसका? नेम को बताने के लिए, दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी अदर थिंग, किसी भी थिंग, किसी भी वस्तु का नाम, उसको क्या कहा जाता है? कहा जाता है नाउन। क्या कहा जाता है? नाउन। नीचे एग्जाम्पल दिए हैं, इसको आप खुद खोजिए कि इसमें नाउन कौन है। आप खोजिए कि इसमें नाउन कौन है। पहला एग्जाम्पल है, पढ़िए। क्या लिखा? मोहन इज गुड बॉय, है ना। मोहन इज अ गुड बॉय भी लिख सकते हैं, मतलब मोहन एक अच्छा लड़का है भाई, मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। अब आप जब इस पूरे सेंटेंस को आपने पढ़ा तो आपने बोला मोहन इज अ गुड बॉय, ठीक है, मोहन एक अच्छा लड़का है। आपने सोचा ठीक है, मोहन एक अच्छा लड़का है, तो हमको इसमें खोजना क्या है? तो हम बोलेंगे आपको इसमें नाउन खोजना है। नाउन मतलब नाम। आप ऐसा वर्ड खोज दीजिए, ऐसा शब्द खोज दीजिए जिससे किसी संज्ञा का पता चले, जिससे किसी का नाम पता चले। तो आप बोलेंगे अच्छा ये बताइए मोहन किसी का नाम है? हाँ है। बॉय, क्या बॉय एक नाउन है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल है। क्यों? बॉय मतलब लड़का, लड़का के जातियों का बोध करा रहा है, जातिवाचक संज्ञा हुआ ना, लड़का जाति का बोध करा रहा है ना। तो बॉय भी तो एक नाउन हुआ, और यहाँ पे मोहन भी तो एक नाउन है, क्योंकि सीधा नाम दिख रहा है मोहन का, ठीक है, याद रहेगा। अब बोलिए, आप बोलेंगे रीडिंग इज अ गुड हैबिट। अब बोलेंगे रीडिंग आ गया, रीड तो वर्ब होता है, रीड तो वर्ब होता है, आप फिर रीडिंग कैसे लगा दिए और रीडिंग को सब्जेक्ट कैसे बना दिए? सेंटेंस गलत है? नहीं नहीं, गलत नहीं है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, सुन रहा है ना, सुन रहा है ना तू? देखो, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। अब होता क्या है कि जब वर्ब के बेस फॉर्म में या फर्स्ट फॉर्म में हम ING को जोड़ देते हैं, और जब जोड़ देते हैं तो ये बनता है जिरंड, और ये बन जाता है नाउन, और इसको बोलते हैं वर्बल नाउन। क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन। कुछ क्लियर हुआ? तो आप बोले हाँ हाँ अब समझ में आया। तो ये इसमें नाउन कौन है? तो आप बोलेंगे रीडिंग जो है ना, रीडिंग इसमें नाउन का काम कर रहा है। अब बाकी आगे वाला पता चल जाएगा कि गुड क्या है, हैबिट क्या है, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ पे नाउन का डेफिनेशन आपको क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला होता है, अगले पे चलते हैं। अगला हम लोग का होगा, देखिएगा ध्यान से पढ़िए। अगला है नाउन के बाद प्रोनाउन, नाउन के बाद प्रोनाउन। अब बोलेंगे प्रोनाउन मतलब क्या है? प्रोनाउन मतलब क्या है? चलिए, अब हमने आपको बताया था
किस में क्या जुड़ा है, तो आप बोलेंगे नाउन तो इसमें है जुड़ा हुआ, यानी इसमें तो नाउन आ रहा है, लेकिन इसमें एक जुड़ गया प्रो मतलब जो है उससे भी बड़ा, उससे भी अच्छा, उससे भी सुंदर। अच्छा, इसका मतलब ये होता है, देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या है, आप किसी स्थान पे जाते हैं, ठीक है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अगर बार बार अगर गाजीपुर जिले में आए, उनका कोई वैल्यू रह जाएगा? मतलब अगर बार बार पूरा, अगर मान लीजिए आप किसी सेंटेंस में बार बार नरेंद्र दास मोदी पूरा आप लिखिए, इतना अगर बड़ा बड़ा आप नाम लिखिए, बड़ा बड़ा नाम लिखेंगे तो लिख पाएंगे? तो आप बोलेंगे नहीं लिख पाएंगे। तो यानी नाउन का रिपीटेशन ना हो, नाउन बार बार ना आए किसी सेंटेंस में, वो एक बार कहीं आ गया वाक्य के शुरू में, अब उसके स्थान पे अगर लड़की है तो सी, लड़का है तो ही। लड़की लड़का का मतलब क्या है, अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो सी आता है, लेकिन दो आर्टिकल को लेकर आता है साथ में, वो आगे की बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा। होता क्या है, प्रोनाउन क्या करता है, प्रोनाउन करता है कि ये नाउन को रिप्लेस कर देता है। नाउन को रिप्लेस मतलब हम बोलेंगे मोहन अच्छा लड़का है, तो आप बोलेंगे वह, मतलब मोहन के लिए वह, तो ही आएगा, ही इज अ गुड बॉय, मतलब वह मोहन के लिए आप बोल रहे हैं वह। तो आप दुनिया का कितना भी, आप कोई भी नाम लीजिए दुनिया का, आप प्रोनाउन की सहायता से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस मतलब आप उसके स्थान पर, आप उस नाम के स्थान पर कोई प्रोनाउन का वर्ड ले सकते हैं। 7 होते हैं, कौन कौन होते हैं प्रोनाउन में जो वर्ड हैं, आगे बातें करेंगे। आप उससे रिप्लेस कर सकते हो उसको। ओके, डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग। डेफिनेशन क्या कहता है, देखिएगा। सर्वनाम क्या है, तो आप बोलेंगे सर्वनाम वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। मतलब जहां नाउन आ सकता है वहां पे प्रोनाउन भी लगा सकते हैं, लेकिन हाँ कंडीशन अप्लाई है कि एक बार उस नाउन का आना आवश्यक है, तो भी उसके स्थान पे बार बार आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम क्या होता है कि सर्वनाम वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन आप देख सकते हैं, लिखा गया नीचे कि प्रोनाउन एज द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन के प्लेस पर। क्यों भाई, क्यों? तो जर्नली मतलब सामान्यतः टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द नाउन, जर्नली टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द नाउन, नाउन की रिपीटेशन सामान्यतः ना हो या कम से कम हो, है ना। जैसे मान लीजिए आपको बहुत लंबा नाम लिया गया, लंबा नाम मतलब अवनीश कुमार चतुर्वेदी सिंह शर्मा, इतना लंबा नाम। अब अवनीश कुमार चतुर्वेदी सिंह शर्मा, इतना लंबा नाम बार बार लिखेंगे आप, और एक बार उसका नाम लिख दिया ना, अब उसका नाम एक बार आप लिख दिए तो वहां पे आप क्या लिखिए, ही। क्यों? मेल है तो ही, फीमेल है तो सी, तो बार बार रिपीटेशन नहीं करना पड़ेगा हमको ना। क्या समझ में आ रहा? ठीक, चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे। अगर ही हमने लिखा है, ही के स्थान पे हमने मोहन भी लिख सकते हैं, ही के स्थान में क्या लिख सकते हैं, मोहन भी लिख सकते हैं, लेकिन मोहन ना लिखकर हमने लिखा है ही। क्यों कि नाउन के स्थान पे आ सकता है प्रोनाउन। अगर कि कोई उस नाउन को जानता है तो आप क्या बोलेंगे। अगर मान लीजिए आपको कोई बोला कि आपके पिताजी आ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, वह आ रहे हैं, मतलब पिताजी के लिए आप पिताजी को जानते हैं, तो पिताजी का नाम न लेने के बजाय आप कहेंगे वह आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि क्लियर हो रहा है। चलिए, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। यहाँ पे देखिए ही जो है, ही प्रोनाउन का काम कर रहा है, ही प्रोनाउन का काम कर रहा है, ही। अगला, इट इज अ यूजफुल पेन। आप कहेंगे इट कैसे आ गया, तो इट क्या, इट प्रोनाउन नहीं है, इट प्रोनाउन है। क्यों? कि जहां पे हमको ये पता ही ना चले कि सेंटेंस किस वर्ड से शुरुआत करना है, सब्जेक्ट ना पता चले, मतलब कौन प्रधान है, तो हम उस सेंटेंस को इट से शुरू भी कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं। यहां पे लिखेगा इट इज अ यूजफुल पेन, यह एक यूजफुल पेन है। ओके, उपयोगी पेन है, उपयोगी कलम है, या ओके। चलिए ठीक है, इट इज अ यूजफुल पेन। अब यहाँ पे पेन, अब पेन में इट क्यों जोड़ा है, क्योंकि पेन का लिंग आपको पता है ना, जेंडर पता है आपको कि पेन
फीमेल फेमिनाइन जेंडर है कि मैस्कुलिन जेंडर है, मतलब मेल है कि फीमेल है। कभी पेन को आप बता सकते हैं कि पेन फीमेल है कि मेल है? पता नहीं चल रहा, पता नहीं चल रहा। जब जेंडर क्लियर ना हो तो इट लगाइए, ठीक है। प्रोनाउन वाला सही है ना, आगे बढ़िए। अब देखिए प्रोनाउन से संबंधित हम लोग कुछ फैक्ट को देखेंगे। अगर ये कैमरा आपको अगर मान लीजिए दिक्कत कर रहा है तो एक बार ऑफ करते हैं फिर आते हैं हम, ठीक है। कैमरा को ऑफ करते हैं एक बार और इसको समझाने के बाद फिर आपके सामने आते हैं। चलिए आगे आते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहले स्क्रीन पे देखिए और जहाँ पे हम दिखाएंगे आपको, जहाँ पे लिख रहे हैं वहाँ पे ध्यान दीजिए। हमको पता है कि पहले क्या आता है, तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट। थोड़ा समय दीजिएगा इस पर तो ही समझ में आएगा, नहीं तो ये चार्ट जो लिखे हैं समझ में नहीं आने वाला। थोड़ा समय दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और ये अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आप कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस नहीं बोल सकते, सीधी सी बात है। आपको बेसिक पहले जानना पड़ेगा, है ना। समझिए पहले क्या आता है, तो हम बोलेंगे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, तो आप बोलेंगे वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। वो अभी हम नहीं जा रहे हैं कि वर्ब के कितने भाग होते हैं, ऑब्जेक्ट में कौन कौन सा आता है, ये अभी नहीं जा रहे हैं। अभी हम सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट की बातें कर रहे हैं। तो अब बताइए पहले सब्जेक्ट आता है तो आप बोलेंगे हाँ सब्जेक्ट तो आता है, सब्जेक्ट तो आता है। वी यानी वर्ब, और उसके बाद वर्ब आता है तो आप बोलेंगे हाँ वर्ब तो आता है। उसके बाद क्या आता है, आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट आता है, हम बोलेंगे हाँ एकदम आता है, एकदम आता है, यही तो पैटर्न चलता है। ठीक ठीक ठीक, अब समझ में आ जाएगा। आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोले हैं, हेडिंग पहले देख लीजिए उसके बाद चलते हैं आगे। हेडिंग पहले देखिए, हेडिंग पे ध्यान दीजिए। हेडिंग हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सिंगुलर या प्लूरल। उसके बाद सब्जेक्ट फॉर्म, अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाए, सब्जेक्ट मतलब कर्ता के रूप में अगर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए, ही सी इट नेम जो यहाँ पे लिखे हैं आई, इन सब का अगर प्रयोग किया जाए कर्ता के रूप में सब्जेक्ट फॉर्म में, तो कैसे प्रयोग होगा। अगर ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आते हैं तो ही के स्थान पे क्या होने वाला है वो देखेंगे। यूज है ना, या हिंदी मीनिंग यहाँ पे देखेंगे कि हिंदी मीनिंग ही का क्या होगा। वर्ब को तो पता चल गया कि वर्ब यहाँ बताएंगे। अगला क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट फॉर्म मतलब क्या, अगर वर्ब के बाद आता है ही, अगर वर्ब के बाद ही आता है तो हम क्या बोलेंगे उसको, ठीक है। वर्ब के बाद मतलब क्या आता है, तो अभी आपको पता चल जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब आते हैं, देखिए अब यहाँ पे बात करेंगे प्रोनाउन होते कौन कौन है और सिंगुलर होते हैं कि प्लूरल होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके यूज पे। याद करिएगा सब्जेक्ट फॉर्म में यूज जब होता है तो ही हो जाता है। उसके बाद आप बोलेंगे कौन होता है, तो हम बोलेंगे सी होता है। उसके बाद कौन सा होगा, सी होगा। उसके बाद इट, आई, वी, दे, यू, कितने हैं तो 7 होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इन 7 से दुनिया का कोई भी आप नाम लीजिए, आप बोलेंगे मोहन, हम बोलेंगे ही, आप बोलेंगे राधा, हम बोलेंगे सी, आप बोलेंगे छोटा बच्चा, छोटा बच्चा के लिए हम बोलेंगे इट, क्योंकि वहाँ पे क्लियर नहीं है। आप किसी निर्जीव का नाम ले रहे हैं जिसमें जीव नहीं है, हम बोलेंगे इट। आप बोलेंगे मैं तो आई, आप बोलेंगे वी, हम लोग या हम, वी, ठीक है। अब ये तो समझ में आ रहा। अब यूज हिंदी या हिंदी मीनिंग देखिए इसका, ही का हिंदी मीनिंग क्या होगा, तो आप बोलेंगे वह होता है। सी का भी वो होता है, लेकिन ये लड़की के लिए आता है। जैसे वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है, तो क्या बोलेंगे सी आया, सी गोज टू स्कूल, लेकिन वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। यहाँ पे समझ में आ रहा, स्कूल जाता है लड़का, स्कूल जाती है लड़की, तो लड़कियों के लिए अगर वह करना होगा तो सी, और लड़कों के लिए अगर आपको लड़का स्कूल जाता है लड़कों के लिए बोलना होगा तो ही, ठीक। आगे बढ़िए। इट का क्या बोला गया है, इट का बोला गया निर्जीव के लिए। निर्जीव मतलब जिसमें जीव नहीं है, जीव नहीं है, जैसे टेबल, चेयर, फैन, इसमें जीव है नहीं है। जिसका जेंडर क्लियर नहीं, जेंडर मतलब वो फेमिनाइन है, मतलब क्या फीमेल है कि मेल है। छोटा बच्चा अगर है, उस छोटे बच्चे का जेंडर आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते। जिसका जेंडर नहीं दिखाना वहाँ पे इट लगा सकते हैं। अगला क्या, आई मतलब मैं। वी का बोलिएगा, वी का हिंदी क्या होगा, वी का हम या हम लोग। दे जो होता है, दे मतलब वे होता है, लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन को देखिए। कंडीशन क्या दिया गया है, वी तो आप लिखेंगे, ठीक है, वी लिख देंगे, वी हम या हम लोग। दे पे अगर आए तो दे मतलब क्या होगा, तो आप बोलेंगे वे होता है, दे मतलब वे होता है, ठीक है। लेकिन ये आगे क्या लिखें ब्रैकेट में, तो ही, सी, इट का बहुवचन। मतलब अगर ही बोले हम, ही मतलब वह, अगर वह नहीं हम बोलना चाहते, बहुत लोगों को बोलना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे वे, तो ही का बहुवचन दे होगा। याद रखिएगा, ही का बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म
दे होगा, ठीक है। सी का भी बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म दे होगा। इट का भी प्लूरल फॉर्म दे होगा, ठीक है। अगला क्या, यू का तुम या आप लोग, सही। इसका हिंदी नाम पता चला, ठीक। अभी आप देखिए कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। तो ही सी इट ये जो तीनों है ये आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर क्यों याद कर रहे हैं आप, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ये आगे टेंस में काम करेगा आपको। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। तो ही सी इट सिंगुलर, आपको आगे लिखा गया है सिंगुलर, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आई मतलब मैं, लेकिन आई मतलब मैं अगर कहते हैं तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो आप देखिए आई मतलब मैं तो अकेला हूँ। लेकिन जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, जब प्रेजेंट टेंस में आते हैं तो आई के साथ डज नहीं लगता, आई के साथ डू लगता है। क्यों? क्योंकि बोलने में आसानी होगी, इजी टू स्पीक, हम प्रोनाउंस कर सकते हैं आई को, इसलिए आई को प्लूरल माना गया है, ठीक। जब आगे बढ़ते हैं तो आई को सिंगुलर भी माना गया है, तो इसका तो कोई फिक्स नहीं है आई सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो इसीलिए इसको हम फिक्स नहीं कर सकते कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है ना। बोलने में आसानी की वजह से जैसे जैसे बोलने में आसानी होगी तो आई को सिंगुलर मान लिया जाता है और आई को प्लूरल मान लिया जाता है, ठीक। अगला बढ़िए, वी और दे। वी और दे जो दोनों है ये दोनों प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं, यानी अगर ये प्लूरल है तो वो भी प्लूरल आएंगी। यूं को भी सिंगुलर या प्लूरल माना जाता है कि ये सिंगुलर की तरह भी काम करेगा, प्लूरल की तरह भी काम करेगा, लेकिन कब? हिंदी में। सुनिएगा, हम बोलेंगे तुम हम 1 पर्सन के लिए बोल सकते हैं, मोर देन 1 पर्सन के लिए बोल सकते हैं यू, ठीक। तो ये तो हो गया यू, सिंगुलर भी होगा प्लूरल भी होगा, याद रहेगा। आगे बढ़िए, अब हम इसका यूज करके देखने वाले हैं। यूज करके देखने वाले मतलब क्या है, अगर हम ही लें, ही अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा, कर्ता का काम कर रहा, सब्जेक्ट का काम कर रहा, तो सब्जेक्ट फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन अगर ये वर्ब के बाद अगर ही आ रहा है तो ही का क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे कि ही का हिम बन जाएगा, ठीक है। अगर सी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा तो सी रहेगा, लेकिन सी ऑब्जेक्ट की तरह वर्ब के बाद आए तो सी हर हो जाएगा, हर मतलब सी का हर हो जाता है, ठीक है। इट अगर निर्जीव के लिए काम कर रहा है सब्जेक्ट फॉर्म, तो ऑब्जेक्ट के रूप में अगर वर्ब के बाद आता है, वर्ब का मतलब वर्ब के इस साइड में, अगर आगे रहेगा तो सब्जेक्ट रहता है और वर्ब के जस्ट बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इट ही रहेगा। लेकिन आई, अगर आई सब्जेक्ट फॉर्म में है तो आई रहेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आए तो आई का मी हो जाता है, ठीक। वी की बात करें, वी अगर सब्जेक्ट फॉर्म है तो वी रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ जाए तो वी का अस हो जाता है, ठीक है। दे की बात करें, दे अगर सब्जेक्ट फॉर्म में है तो दे रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट में आए तो दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। यू की बात करें, यू सब्जेक्ट में भी यू, ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी यू। तो कौन कौन? दोनों निश्चित है, ध्यान दीजिएगा, दोनों नहीं बदलता, इट और ये भी इट। अब ये देखिए, आपको अगर कम समझ में आ रहा तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे टेंस में चलेंगे तो हम लोग इसका यूज डेली करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। ओके, अब अगला क्या है, यू की बात करें, यू भी सेम रहता है। एग्जाम्पल एक लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। अब एग्जाम्पल पे आते हैं, है ना। सुनिएगा, मैं उसे पढ़ाता हूँ, कन्वर्ट करिए, ट्रांसलेट करिए इसको, मैं उसे, है ना, मैं उसे या उस लड़के को मैं उसे पढ़ाता हूँ। ओके, अगर इसको आप ट्रांसलेट करें तो कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि मैं अगर लिखा हमने तो क्या लिखना पड़ेगा, आप बोलेंगे आई लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आई हमने लिख दिया आई, तो सब्जेक्ट के बाद जस्ट क्या आना चाहिए, तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए, वर्ब। तो पढ़ाने के लिए टीच, पढ़ाने के लिए टीच, ठीक है, टीच आएगा, ओके, टीच तो आ गया। लेकिन यहाँ पे बोला है उसे पढ़ाते हैं, मतलब वह से बना उसे, तो आई टीच हिम, आई टीच हिम, लड़के के लिए बात हो रहा है, ओके, लड़का का बात हो रहा है, तो आई टीच हिम होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ही और हिम कैसे काम कर रहा है, ओके। दूसरा एग्जाम्पल है, ओके, अगला लीजिए दूसरा एग्जाम्पल,
अगला हो जाएगा वह मुझे पढ़ाता है, वह मुझे पढ़ाता है। अब बताइए वह मुझे पढ़ाता है, यहाँ पे वह मुझे पढ़ाता है, ठीक है, मुझे पढ़ाता है। तो वह के लिए क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे वह के लिए तो हम ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, लिख दिया। अब बोलिए सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, तो आप बोलेंगे वर्ब आता है, और ही सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो ही रहेगा। ओके, वह मुझे पढ़ाता, अगर बताइए पढ़ाने के लिए टीच फर्स्ट फॉर्म रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके, ही टीच। ओके, अब वह मुझे पढ़ाता है। अब बताइए आई मतलब मैं, और मैं से बना मुझे, मैं से बना मुझे, तो मुझे के लिए क्या, ही टीच मी। लेकिन ही क्या है, ही तो सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा, तो आप बोलेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी तो आता है। तो ही टीचेज मी, एस लगाना पड़ेगा, ही टीचेज मी। ओके, सही है। अगला एग्जांपल लिया जाए, अगला चलिए अगला हो जाएगा, अगला एग्जांपल होगा, अगला होगा वो हम लोगों को पसंद नहीं करते, है ना, वे या वो हम लोगों को पसंद नहीं करते। आप कन्वर्ट करिए, आप ट्रांसलेट करिए और बताइए क्या बोलेंगे। वे हम लोगों को पसंद नहीं करते, कौन सा टेंस में, टेंस तो अभी बताया गया है आप लोगों को आज, बोलिए। तो क्या हो जाएगा, दे निगेटिव है तो डू नॉट, क्यों कि दे है प्लूरल। देखिए दे क्या है, दे है प्लूरल, ठीक है। तो दे डू नॉट लाइक अस क्यों बोले हम, क्योंकि वे हमें, क्या बोले हैं, वे हमें, यानी हम से बना हमें। तो अब बताइए वे तो सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन हमें क्या बनेगा, तो हमें जाके ऑब्जेक्ट बनेगा। दो सब्जेक्ट थोड़ी बना सकते हैं, हमें जाके बनेगा ऑब्जेक्ट। और अगर वी सब्जेक्ट नहीं रहा, ऑब्जेक्ट हुआ, तो उसके स्थान पे अस, तो क्या बोलेंगे, दे डू नॉट लाइक अस। आशा कर देंगे पूरा टेबल आपको समझ में आया होगा। ये कंप्लीट टेबल को आप लोग बना लीजिएगा, जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाना है, ठीक है। और जो हम बताए हैं, अगर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिखना है आपको, तो एग्जाम्पल भी इस टेबल के नीचे लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अगला हम लोग का देखिए, अगला टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं होगा, एडजेक्टिव बोलिएगा, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव, ठीक। एडजेक्टिव पे चलते हैं। तो एडजेक्टिव हमारे तरफ से देखिए, हम एक लाइन का डेफिनेशन दिए हैं। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो सामने हमने डेफिनेशन भी लिख दिया है, जो पूरा लंबा होता है। हमारे तरफ से क्या डेफिनेशन होगा, क्वालिफाइज नाउन या प्रोनाउन। क्वालिफाइज मतलब नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई मतलब क्या होगा, क्वालिफाई मतलब विशेषता बताता है। क्वालिफाई मतलब किसकी विशेषता बताएगा, ये संज्ञा मतलब किसी का भी नाम, संज्ञा या सर्वनाम मतलब सबका नाम, सर्वनाम मतलब सबका नाम। तो ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है कौन, तो आप बोलेंगे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम कौन करेगा, तो कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा। बढ़िया, ओके। किसको क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन को। हिंदी नाम विशेषण, याद रखिए। अब देखिए अगला इसका डेफिनेशन, अगर बात करें डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन हमने नीचे लिखा है, आप पढ़ लीजिए, इसको नोट करिए। एडजेक्टिव क्या है लिखा गया, एक सेकेंड कलर चेंज करें इसका। आगे बढ़ते हैं, लिखा क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव वह शब्द है, ठीक है। देखिए जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी हैं, आपको फ्रैक्शन बनाना होता है। किसका, फ्रैक्शन ऑफ सेंटेंस का फ्रैक्शन बनाइए, उसका पार्ट्स, और जो भी पार्ट बनेगा उस पार्ट की पहचान करना होता है, ठीक। तो ये शब्द भी तो बनेगा ना, शब्द ही बनेगा। तो एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन का वर्णन करता है। वर्णन मतलब उसकी विशेषता भी बताएगा, यानी क्वालिटी भी बताएगा, एडवांटेज भी बताएगा, डिसएडवांटेज भी बताएगा। कौन, नाउन या प्रोनाउन की। कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। वर्णन करता है या उसके बारे में संकेत देता है। जैसे लंबे बालों वाली लड़की, तो कौन लड़की, लंबे बालों वाली, है ना। काली लड़की ना, लड़का होगा, काला लड़का। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों। जैसे देखिए एग्जाम्पल होगा, जैसे किसी का रंग रूप बता दे, हमने बोला काला तो रंग रूप हुआ। गुण दोष बता दे किसी का, चोर बता दे क्योंकि चोर है, गुण दोष है। संख्या आदि बता दे, संख्या मतलब 5 स्टार होटल, तो 5 स्टार जो होटल है वो क्या है, उस होटल की विशेषता बता रहा है, कि होटल कैसा है, 5 स्टार है।
ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। अब बोलेंगे बॉय क्या है? तो बॉय कुछ नहीं है, संज्ञा है ना। किस प्रकार की संज्ञा है आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि बॉय किस प्रकार का संज्ञा है। किस प्रकार का संज्ञा मतलब जो नाउन होता है, संज्ञा होता है, नाउन यानी टाइप्स ऑफ नाउन में किस प्रकार का संज्ञा है? बॉय। ओके, ठीक है। क्या ये प्रॉपर नाउन है कि कलेक्टिव है कि आपको मटेरियल है, क्या है आपको बताना है। आगे देखिए, ही इज अ गुड बॉय। अगर गुड की बात करें, गुड मतलब गुड नहीं गुड, क्या बोल रहे हैं? गुड नहीं गुड, गुड मत समझ लेना। गुड है, गुड मतलब अच्छा है, लड़का अच्छा है। यहीं पे बैड बोल दें तो लड़का खराब है, ब्लैक बोल दें तो इज अ ब्लैक बॉय मतलब काला लड़का है। मतलब बॉय की विशेषता बताई जा रही है, बॉय की जो विशेषता बताए वही तो एडजेक्टिव है। और ध्यान रखिएगा ये विशेषता किसकी बताएगा? नाउन या प्रोनाउन की, नाउन या प्रोनाउन की। अब बोलेंगे वर्ब का भी विशेषता बताएगा क्या? नहीं बताएगा। ये ध्यान रखिएगा, वर्ब की विशेषता नहीं बताएगा। ठीक है, चलिए गुड हो गया। अब अगला क्या है? इट इज अ यूजफुल पेन। इट इज अ यूजफुल पेन यानी जो पेन है यूजफुल है, उपयोगी है। तो अब बताइए किसकी विशेषता बता रहा? आप बोलेंगे पेन की विशेषता, कलम की विशेषता बता रहा है। अब कलम है क्या? तो कलम संज्ञा है, और इस कलम की जो विशेषता बताए वही तो क्या है? वही नाउन की विशेषता बताए, वही है क्या है? एडजेक्टिव है। यूजफुल क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, लाइक कर देना, लाइक करने में कौन सा पैसा लग रहा है। आगे बढ़ो, वर्ब। वर्ब की बात करें, वर्ब अगर बात करें हम कि वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? तो वर्ब में अगर देखा जाए कि वर्ब हम आगे लिखे हैं छोटा सा डेफिनेशन। अगर आप लंबा डेफिनेशन याद करना चाहते हैं तो करिए, हमने डेफिनेशन छोटा सा लिखा है। वर्ब क्या करता है? वर्ब एक्शन, नॉन एक्शन, स्टेट, etc को बताने का काम करता है। एक्शन बोलेंगे, एक्शन मतलब क्या होता है? तो एक्शन मतलब होता है हिंदी, इसका अर्थ होगा कार्य। क्या होगा? कार्य। नॉन एक्शन मतलब जो कार्य नहीं है, जो अवस्था है, स्टेट है, उसको बताने का काम कौन करता है? कौन सा वर्ड करता है? वर्ब करता है। ठीक है, बाकी डेफिनेशन आप नीचे लिखिएगा। और वर्ब का हिंदी नाम क्या होगा? आप बोलेंगे क्रिया। क्रिया, क्रिया मतलब काम करने वाला। क्रिया, क्रिया बोलना है, प्रिया नहीं, क्रिया, ध्यान से सुनना, क्रिया। आगे बढ़िए, वर्ब वह शब्द है। ठीक है, वर्ब वह शब्द है। वर्ब वह शब्द या शब्दों का समूह है जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहे अथवा उनके कोई कार्य या अवस्था का करना प्रकट करे। ये पूरा लंबा डेफिनेशन हुआ। सीधी तौर पे ये बातें हैं। वर्ब क्या है? वर्ब किसी कार्य को भी दिखाता है कि कोई कार्य हुआ तो कितना हुआ, होता है तो कब होता है ना, और हो चुका तो कब हुआ। कौन बताता है? वर्ब बताता है। लेकिन सिर्फ कार्य को नहीं बताता, ये अवस्था को भी बताता है। जैसे आपने सुना होगा आई लाइक यू, आई लव यू। क्या आपने सुना आई एम लविंग यू, आई एम लाइकिंग यू? नहीं सुना ना, नहीं सुनेंगे। क्यों? कि ये लव, लाइक, वांट, हेट, विश जो जितने भी होते हैं नॉन एक्शन वर्ब, ये आईएनजी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं ले सकते। कब लेंगे? जब टेंस में बात करेंगे। ले सकते हैं लेकिन कहाँ लेंगे? टेंस में बात करेंगे। आगे बढ़िए। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? तो ये नॉन एक्शन क्या हो जाते हैं? जिससे कोई कार्य होगा ना, जो जिससे कोई कार्य ना हो, जिसको करने में कोई समय ना लगे, वो नॉन एक्शन वर्ब है। जैसे आप बोलेंगे आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। ठीक है, आप पसंद करने में कौन सा समय लग गया? वो आपका हृदय का भाव है, जिसे दिल कहते हैं। हाँ, दिल की भाव है, उसको कौन देख लेगा? नहीं देख सकता। ठीक, अब देखिए समझ में आ रहा? तो ये कार्य और अवस्था को भी दर्शाता है। कौन? तो वर्ब। क्लियर? चलिए, ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं। और जैसे में होगा पढ़ना, रोना, खेलना। और एक ट्रिक है, अगर हिंदी में आप वर्ब पहचानना चाहते हैं हिंदी में, तो उसको क्या करिएगा? छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, तोड़ तोड़ के ब्रेक करना है। इतना ब्रेक करिए कि उससे ज़्यादा ब्रेक ना हो सके। ठीक है ना? ठीक, जैसे पढ़ना हमने लिखा यहाँ पे, अगर पढ़ना को हम लिख दे पढ़, अब इससे कोई सार्थक, इससे अगर छोटा हम तोड़ दें तो इसका कोई अर्थ बनेगा? आप बोलेंगे नहीं, हम जबरदस्ती तोड़ेंगे इसको। प को अलग, ढ को अलग तोड़ दीजिए आपका मन, लेकिन इसको तोड़ नहीं सकते हम। अब इसमें अगर ना हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? आप बोलेंगे पढ़ है ना, तो लास्ट में आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है कि वो मूल धातु में ना, ने, नी, ने सब जोड़ना है, यानी न, ना, ने, नी सब जोड़ना है। ठीक है, अगर सार्थक बन गया
सार्थक अर्थ निकल रहा है, सार्थक मतलब मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, मीनिंगफुल सेंस दे रहा है तो वो वर्ब है, नहीं दे रहा तो वो वर्ब नहीं है, सीधी सी बात है। अब देखिए एग्जाम्पल पे आते हैं, राम रन। अब बोलेंगे इतना छोटा सेंटेंस बनेगा, इतना छोटा सेंटेंस बनेगा नहीं, अभी आप छोटे हैं, अभी आप छोटे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगले सेंटेंस में बहुत बड़ा लिख सकते थे, ठीक, लेकिन आपको पहचान कराना है सिर्फ वर्ब का, तो सिर्फ वर्ब ही लिया है, ठीक है। अब इसमें वर्ब कौन है, तो आप बोलेंगे राम तो हमने पढ़ा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नाउन है, बचा कौन, तो बचा शेष रिमेनिंग कौन है भाई, यानी यहाँ पे रन जो है, रन, रन क्या है, दौड़ना, और दौड़ में जब ना जोड़ेंगे तो दौड़ना बन गया, तो ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। अगला आई लाइक यू, आई लाइक यू, आई लाइक यू, ओके। अब आई लाइक यू, अब बोलेंगे लाइक क्या, लाइक से कोई काम होता है, लाइक करने से है, सुनिए, अगर आप किसी को लाइक कर रहे हैं, अगल बगल ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है लाइक करने वाला या करवाने वाला, अब उसको लाइक करते वक्त आपको कोई समय लगता है, लाइक करते वक्त आप उसको पसंद करते हैं तो क्या बैठ के 2-3 घंटा पसंद करते हैं उसको, नहीं करते हैं, कोई समय नहीं लगता, तो जिसमें समय नहीं लगता उसी को तो नॉन एक्शन बोलते हैं। कुछ क्लियर हो रहा है, नॉन एक्शन मतलब जिस पे कार्य नहीं हो रहा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो वर्ब इसमें कौन है, तो आप बोलेंगे ये दूसरा सेंटेंस जो आई लाइक यू में लाइक वर्ब है, और राम में, राम रन में रन वर्ब है, ठीक। इसको रब कर देना, आप इसको लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें देखिए एक सेकेंड आ जाते हैं इस पे। अब देखिए यहाँ पे एडवर्ब, एडवर्ब इसका कोई भरोसा नहीं है, ये एग्जाम्पल के तौर पे नेता की तरह काम करता है। अब बोलेंगे लीडर की तरह काम कैसे करता है, लीडर भी छोड़ो ना, उसके साथ जो रहता है, अब तो समझ में आ रहा है कौन रहता है। ये क्या करता है कि पहले इसका डेफिनेशन देखिए, जो एक लाइन में हमने लिखा है, क्या लिखा है देखिएगा, हमने लिखा है यहाँ पे कि ये करता क्या है, क्वालिफाइज, क्वालिफाइज द नियरेस्ट वर्ड, मतलब क्या हुआ, नियरेस्ट मतलब जिसके करीब बैठा, जिसके करीब बैठा एडवर्ब उसी की विशेषता बताएगा, उसी की जानकारी, उसी में डिटेल ऐड करेगा। जैसे अब मान लीजिए नेता क्या करते हैं, जिसके यहाँ जाएंगे उसी की तारीफ करेंगे, अरे बा आप तो अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, तो ये नेता की तरह काम करेगा एडवर्ब, मतलब जिसके यहाँ बैठ गया, जिसकी आगे लग गया, उसी की विशेषता बताएगा कौन, तो आप बोलेंगे कौन बताता है, तो आप बताएंगे बताता है एडवर्ब। इसी का हिंदी नाम है क्रिया विशेषण, लेकिन हिंदी नाम से ये मत समझिएगा कि सिर्फ क्रिया विशेषण है तो सिर्फ क्रिया का ही जानकारी देगा, नो, ये क्रिया का जानकारी केवल नहीं देगा, ये सबका जानकारी दे सकता है, बोलिए, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या होता है एडवर्ब, हमने जो बताया कि जिस वर्ड के पास बैठेगा उसी की तारीफ का पुल बांधेगा, मतलब क्या हुआ देखिए, अब हम कहेंगे एडवर्ब, एडवर्ब की बात करें, एडवर्ब वह शब्द है जो वर्ब, एडजेक्टिव, अन्य एडवर्ब या यह, यानी एडवर्ब खुद की विशेषता बता सकता है ये, या यह निकटवर्ती शब्द की विशेषता या उसके अर्थ को पूर्ण करता है। अब नहीं समझ में आ रहा डेफिनेशन, जो हम अभी बोले हैं उसी का तो डेफिनेशन है। एडवर्ब वह शब्द है जो वर्ब मतलब क्रिया, एडजेक्टिव मतलब क्या, बोलिए हिंदी नाम विशेषण, अन्य एडवर्ब मतलब अपने को छोड़ के अन्य एडवर्ब का भी विशेषता बता देगा, मतलब इतना है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है। चलिए, यह निकटवर्ती शब्द की विशेषता या उसके अर्थ को पूर्ण करता है, कौन, एडवर्ब। अब एग्जाम्पल की बात करें, जो नेवर, सेल्डम, हार्डली, डेयरली, रेयरली, स्कार्सली, इतने सब जो होते हैं ना, ये सब एडवर्ब का काम करते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमने लिखा है। अब बोलेंगे आई नेवर प्ले विद देम, आई नेवर प्ले विद देम मतलब मैं उनके साथ कभी नहीं खेलता, कभी नहीं खेलता मतलब वर्ब की विशेषता बता रहा है ना, ओके। नेवर, सेल्डम, हार्डली, आगे भी आएगा, बेयरली, स्कार्सली भी आता है। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। आपने जो डेफिनेशन ऊपर बताया है, ऊपर जो डेफिनेशन बताया है उसका यूज कैसे है, आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल पहला देखिएगा, एग्जाम्पल क्या लिखा है, पहला एग्जाम्पल पढ़िएगा, नीचे एग्जाम्पल लिखा गया है, ओके। एग्जाम्पल यहाँ से शुरू है। एग्जाम्पल क्या है, दे वर्क हार्ड, मतलब क्या हुआ, दे वर्क हार्ड मतलब क्या हुआ, मतलब वे वर्क हार्ड मतलब मेहनत करते हैं या कठिन परिश्रम करते हैं, वे कठिन परिश्रम करते हैं। अब यदि कठिन परिश्रम करते हैं तो जो हार्ड है,
हार्ड किसके लिए आया है? तो आप बोलेंगे वर्क, यानी जो कार्य है ना, कार्य के लिए आया है, कार्य करना। और कार्य करना होता क्या है? तो आप बोलेंगे ये तो वर्ब है, ये तो वर्ब है। और वर्ब की विशेषता बता रहा, आगे हमने लिखा कि हार्ड जो है ये क्या है? एडवर्ब है हार्ड। क्वालिफाई किसको कर रहा है? वर्क, यानी कार्य, वर्क को क्वालिफाई कर रहा। और वर्क है क्या? तो वर्क एडवर्ब है। वर्क क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? वर्क एडवर्ब है। वर्क क्या है? वर्ब है। वर्क वर्ब का काम कर रहा। और हार्ड क्या है? एडजेक्टिव है ना, सॉरी एडवर्ब है। ओके एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो हार्ड क्या है? एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या लिखा है, एग्जांपल देखिएगा। दे वर्क वेरी हार्ड। अब यहां देखिए, यहां भी हार्ड आया है, यहां वेरी आ गया। अब होता क्या है कि दे वर्क वेरी हार्ड, हुआ क्या, हमने यहाँ हार्ड को, हार्ड जो था, हार्ड को क्या माना था? हार्ड को माना था एडवर्ब। अब यहाँ पे जो हार्ड है ये भी तो एडवर्ब का काम करेगा, ये भी तो एडवर्ब का काम करेगा, लेकिन इस एडवर्ब की विशेषता बता दिया वेरी। वेरी मतलब बहुत, है ना। वे बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, वे बहुत कठिन, या वे बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। तो अब बताइए, बहुत के लिए, बहुत किसको क्वालिफाई कर रहा? तो बहुत ये खुद एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर दिया। कठिन तो करते हैं लेकिन बहुत, बहुत। अब बताइए ये वेरी, वेरी भी क्या है? वेरी भी यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा, वेरी भी एडवर्ब का काम कर रहा, सही है। अगले एग्जांपल पे आते हैं। अगला एग्जांपल देखिए इसका, ठीक। आते हैं इसके अगले एग्जांपल पे। ओके, अगला एग्जांपल पढ़िएगा क्या लिखा है। अगला एग्जांपल लिखा है द फैन इज एग्जैक्टली, द फैन इज एग्जैक्टली ओवर माई हेड। मतलब जो फैन है ना, पंखा जो है एग्जैक्टली ऊपर मेरे सर के ऊपर है। ओवर माई हेड, ओवर माई हेड, ओवर का मतलब ऊपर होता ही है, ऊपर होता है, लेकिन ऊपर आपके सर के ऊपर, आपके सामने ही होगा ओवर का मतलब, प्रीपोजिशन जो होता है। लेकिन आपने सीधा बता दिया, पॉइंट आउट कर दिया कि नहीं, जो फैन है सीधा, ना इधर ना उधर ना कहीं, सीधा मेरे सर के ऊपर है पंखा। द फैन इज एग्जैक्टली ओवर माई हेड। अब बताइए एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ? आप बोलेंगे एग्जैक्टली एडवर्ब का काम कर रहा। क्वालिफाई किसको कर रहा है? तो आप बोलेंगे ओवर को। ओवर है क्या? प्रीपोजिशन है, यानी ये किसी की भी विशेषता बता दे रहा। प्रीपोजिशन की विशेषता, प्रीपोजिशन में भी डिटेल ऐड कर रहा है एडवर्ब। एडवर्ब खुद अपने में भी डिटेल ऐड कर दे रहा है एडवर्ब। वर्ब यहाँ पे वर्ब आया था, इस वर्ब में भी खुद से डिटेल ऐड कर दिया था एडवर्ब। तो समझना ना एडवर्ब क्या करेगा? सीधा एक लाइन में अर्थ इसका है कि क्वालिफाई करता है, जो इसके नज़दीक वर्ड रहेंगे उसी को क्वालिफाई कर देगा एडवर्ब, है ना। और आगे बात करेंगे कि एडवर्ब पहचानते कैसे हैं हम लोग, हाउ और वेयर का क्वेश्चन जब करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग टेंस में बात करेंगे, टेंस वाले में, ठीक है। तो एक सीरीज चल रहा, और इसी तरह वीडियो अपलोड किया जाएगा, आप देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं एडवर्ब के बाद। अगला एडवर्ब के बाद जब देखेंगे हम लोग, एडवर्ब के बाद क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये क्या होता है? प्रीपोजिशन तो देखिए दो वर्ड में तोड़िए, प्री, क्या बोलेंगे? प्री, ओके, अब प्लस पोजीशन। पोजीशन दोनों का अर्थ आपको पता है। प्री एग्जाम का नाम सुना है, तो प्री मतलब क्या? एग्जाम से पहले, ठीक है। प्री प्रैक्टिस सुना है, यानी प्रैक्टिस जो कर रहा है, आपको प्रैक्टिस से ही पहले प्रैक्टिस कर रहा, प्री प्रैक्टिस चल रहा, ओके। तो यहां पे प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान, बोले हिंदी इसका, है ना। ओके, हिंदी में पहले का आप कंफर्ट हो जाइए, हम लोग सीधे बात करेंगे इंग्लिश वाले पे। प्री पोजीशन, ओके। अब प्री पोजीशन पे चल रहे हैं जब हम लोग, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये डिटरमाइंस, डिटरमाइंस किसको करता है? प्रीपोजिशन, यानी डिटरमाइन करता है, यानी नाउन या प्रोनाउन को प्रीपोजिशन क्या करता है कि नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन, यानी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर नाउन या प्रोनाउन को संबंध जोड़ता है वाक्य के अगले वर्ड से। कौन? संबंध सूचक अव्यय। इसका हिंदी नाम क्या होता है? संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय। अब बात करेंगे, ठीक है, आपने तो बता दिया, लेकिन जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था उसको तो बताइए। लो सामने लिखे हैं, पढ़ो। आगे देखिए क्या लिखा है कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है और जो उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन, प्रोनाउन या किसी अन्य शब्द से प्रदर्शित करता है, उसी को तो प्रीपोजिशन कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा? आ गया? बढ़िया बात है। एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल क्या है? द बुक इज ऑन द टेबल। अब क्या कर रहा है देखिएगा, ये बुक है, नाउन है, ये टेबल है, नाउन है,
ये कर क्या रहा है कि एक नाउन दूसरी नाउन से कैसे संबंधित है। अगर बुक है तो कहाँ है, बुक यानी किताब है कहाँ है, टेबल पे है, फर्श पे है, कहाँ पे है। तो ये बता दिया कि जो द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब बुक कहाँ पे है, तो बुक टेबल पर है, टेबल के ऊपर है। तो ये क्या बता रहा है, समझ में आ रहा कुछ, ये किताब और टेबल के बीच रिलेशन दिखा रहा है कि ये दोनों टेबल और किताब के बीच रिलेशन क्या है, क्या किताब टेबल के नीचे है या टेबल के ऊपर है। अगर बिलो होता, द बुक इज बिलो द टेबल, यानी टेबल के जस्ट नीचे है, समझा रहा। ओवर बोलता तो ये टेबल पे नहीं है, टेबल के जस्ट ऊपर है, कहीं और है। ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। कौन प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है ऑन। कौन कर रहा है, ऑन। क्लियर है, क्लियर है, बढ़िया है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखिएगा। अगला क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन, देख कंजक्शन क्या करता है, जोड़ा बनाता है। जोड़ा मतलब जैसे जो शादी कराता है जोड़ा, हम लोग अपने भाषा में जो कहते हैं, देहाती भाषा में अगुआ, वही काम करेगा कंजक्शन। ओके, और ध्यान से देखो, हंसो मत। देखो कंजक्शन मतलब क्या होता है, कंजक्शन, कंजक्शन मतलब क्या होगा, ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड मतलब क्या है, यानी एक ऐसा ये वर्ड है कंजक्शन, ऐसा एक शब्द है जो दो सेंटेंस को जोड़ देता है। जैसे घर में, घर बनाने में आप सीमेंट का काम करता है, दो ईंटों को जोड़ देता है, दो ईंट को जोड़ देता है। कौन, सीमेंट। केवल सीमेंट नहीं जोड़ता, बाकी और भी रहता है उसके साथ। उसी तरह कंजक्शन भी काम करता है, उसी तरह कंजक्शन भी काम करता है जोड़ने के लिए। ज्वाइनिंग वर्ड किसको जोड़ता है भाई, तो दो बिछड़े हुए को मिला देता है, दो बिछड़े हुए को मिलाता है, वही कंजक्शन का काम आता है। अब देखिए कंजक्शन, अब कंजक्शन पे जब हम आएंगे, इसका हिंदी नाम क्या होगा, समुच्चय बोधक अव्यय। अभी तक चलिए एग्जाम्पल चल रहा था, सुनिएगा। दो अलग अलग हमने सेंटेंस बोला, क्या सेंटेंस हमने बोला, मोहन इज इंटेलिजेंट। मोहन क्या है, इंटेलिजेंट है। वैसे एग्जाम्पल हमने नीचे लिखा है, लेकिन दूसरा बोल रहा है, मोहन इज इंटेलिजेंट। आगे दूसरा सेंटेंस होगा, मोहन इज इंटेलिजेंट, मोहन इज लेजी। मोहन इज इंटेलिजेंट, मोहन इज लेजी। अब देखिए इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान हुआ ये, और लेजी मतलब कामचोर। अब एक तो उसकी विशेषता बता रहे हैं, ऊपर हो गया, एक उसकी कमी बता रहे हैं, नीचे हो गया। तो इसको तो बराबर करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना कोई वर्ड चाहिए ना। जैसे मान लीजिए तराजू का दो पलड़ा है, अब तो वो डिजिटल तराजू आ गया है, लेकिन समझिए अब दो पलड़ा में क्या हुआ, अब एक पलड़ा आपका भारी है, ठीक। अब भारी है तो उसको बराबर में लाने के लिए कुछ ना कुछ उसमें रखना तो पड़ेगा ना। रखने के लिए आता है कंजक्शन, काम करता है, बराबर करेगा भाई। ओके, तो हमने एग्जाम्पल क्या बोला, मोहन इज इंटेलिजेंट, मोहन इज लेजी। अब इन दोनों को जोड़ दो सेंटेंस, बार बार मोहन मोहन क्यों कर रहा, तो मोहन इज इंटेलिजेंट, हाँ मोहन बुद्धिमान है, बट लेकिन लेजी, बट लेजी। बट क्यों जोड़ा, एंड क्यों नहीं जोड़ा, विपरीत है ना, लेकिन लगाना पड़ेगा वहां पे, है ना। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस हमने लिखा है, और यहाँ पे डेफिनेशन पहले देख लीजिएगा। कंजक्शन क्या है, कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। दो शब्द को जोड़ देगा, दो वाक्यों को जोड़ देगा, कंजक्शन है भाई। जैसे देखिएगा, राम इज रिच, पहला सेंटेंस नंबर 1 है, सेंटेंस नंबर 1 पे हम काम कर रहे हैं, राम इज रिच। सेंटेंस 2 क्या करेगा, राम इज हैप्पी। राम इज रिच, राम इज हैप्पी, दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो जोड़ने के लिए काम कौन कर रहा है, जो हमारे जोड़ने के लिए बीच में आ गए हैं वो है एंड महाराज, एंड। राम इज रिच एंड हैप्पी, राम एंड रिच एंड हैप्पी। अब बताइए कौन जोड़ा है, एंड जोड़ा है, तो एंड है क्या, आप बोलेंगे एंड ही तो कंजक्शन है, एंड ही तो कंजक्शन है, काम कर रहा। हम बोलेंगे हाँ, समझ में तो आ गया, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले पे। अब आते हैं आर्टिकल, जो आज तक आपने पार्ट ऑफ स्पीच में, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको नहीं रखते थे, यानी आप 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते थे। 9th नंबर का कौन है, तो 9th नंबर का कौन है, आर्टिकल है। कौन है, आर्टिकल है, जिसे आप नहीं जानते थे। चलिए आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल, वैसे आर्टिकल कोई हिंदी नाम नहीं होता, आर्टिकल मतलब आर्टिकल होता है ना। वो आर्टिकल मत पढ़ी समझिएगा कि न्यूज़ का जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल नहीं है ना। ये नाउन के पहले लगता है। क्यों लगता है भाई, नाउन अगर विशेष है तो द, नाउन की पर अगर मान लीजिए नाउन अकेला है तो ओ, या पहली बार उसको बताया जा रहा है तो ओ, ये आएगा सब। चलिए देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा। पहला डेफिनेशन क्या है,
आर्टिकल का प्रयोग किस लिए होता है? तो आर्टिकल का जो प्रयोग होता है, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है ना। अब बताइएगा, आप इसको आर्टिकल में नहीं गिन रहे थे, अब बोलिए, हम बोलेंगे, आप बोलते हैं ना, आप बोलते हैं ना कि आई हैव, चलिए, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। वो डायलॉग नहीं है कि मेरे पास माँ है, वो नहीं है। ये हमने बोला कि आई हैव अ बुक। आई हैव अ बुक में देखिए ए क्या है? जब हम पूरे सेंटेंस के हर एक वर्ड का प्रॉपर्टी जान रहे हैं तो फिर ए का क्यों नहीं जानते? ए का क्यों नहीं पता करते? अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्यों नहीं इंक्लूड होता? कारण बताएंगे आप, जो आज तक आपने इसको बाहर रखा था, क्यों? ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग ही है। क्यों? आई प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन, हैव वर्ब, ए आर्टिकल, बुक नाउन है। कुछ समझ में आ रहा? तो ये वही हम बोल रहे हैं कि ये नाउन के ठीक पहले आता है कि प्रोनाउन के पहले आ जाएगा। आपने कभी सुना है कि ए मी, ए सी, ए हर? नहीं सुना है ना, होता है नहीं तो सुने कहाँ से? तो ये ठीक है, चलिए बढ़िया, ठीक पहले आता है। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है कि जब एक से अधिक नाउन का प्रयोग हो, अच्छा, जब एक से अधिक नाउन का प्रयोग हो, मतलब 2-3 नाउन हमने लगा दिया, मतलब 2-3 संज्ञा लगा दिया, तो प्रत्येक नाउन के पहले आर्टिकल लगता है, प्रत्येक नाउन के पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ए स्टूडेंट, ए स्टूडेंट, एंड ऑल लगाना पड़ेगा ना, लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिएगा, राम इज अ स्टूडेंट, राम इज अ स्टूडेंट। अब बताइएगा हम यहाँ पे स्टूडेंट्स कर दें तब ये लगेगा? आप बोलेंगे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वो आगे बातें करते हैं, क्यों नहीं लगेगा भाई? क्यों नहीं लगेगा? आगे बातें करेंगे, पूरा हमने डिफाइन किया चार्ट बना के, आगे बातें करेंगे। ये एस क्यों नहीं लगेगा? आगे बात करेंगे। राम इज अ स्टूडेंट, ए क्या है? तो आप बोलेंगे ए जो है ना, ए ही तो आर्टिकल का काम कर रहा, ए ही तो आर्टिकल है। ठीक है, आगे बढ़िए अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल क्या है? वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, देयर लिव्ड अ किंग। 2 बार ए आ गया। आप बोलेंगे 2 बार ए ला सकते हैं? एकदम ला सकते हैं। ऊपर क्या पढ़ा है? जब एक से अधिक नाउन का प्रयोग हो तो प्रत्येक नाउन के पहले आर्टिकल लगता है। समझ में आ रहा? कुछ आ रहा है? ठीक है, तो वंस अपॉन ए आर्टिकल यहाँ पे और ए किंग यहाँ पे। लेकिन अभी इतने से ही आर्टिकल क्लियर नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमने चार्ट बनाया, चार्ट को ध्यान से समझिएगा। पहले जहां जहां हम पॉइंट करेंगे वहां वहां देखना है ना, वहां वहां देखना है, ध्यान स्क्रीन पे, ठीक है ना, हमको मत देखना, स्क्रीन पे देखो। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, पहला यहाँ पे दिया है, पहला क्या दिया है? हम देते हैं आर्टिकल। क्या लेते हैं? आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल, बढ़िया किया आप आर्टिकल का नाम लिख के। ठीक है, आर्टिकल को हम 2, अब पूछा, कोई आपसे पूछा कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकार तो 2 ही बांट पाए हम, 2 ही बांट पाए। क्यों? इनडेफिनिट, डेफिनिट, इनडेफिनिट, डेफिनिट। ठीक है, इनडेफिनिट और डेफिनिट क्यों ही बांटा? आप तीसरा कोई नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। या तो वो नाउन निश्चितता को दिखाता होगा, निश्चित है कि आता है, या वो अनिश्चित होगा। तो इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, अनिश्चित मतलब जो निश्चित नहीं है, जो निश्चित नहीं है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं, लेकिन आप ये निश्चित नहीं आपका है कि आप कब पढ़ते हैं, आज पढ़ेंगे भी, कल नहीं भी पढ़ेंगे, तो ऐसे सफलता नहीं मिलने वाली। पढ़ना होगा तो रेगुलर, कोई भी चीज़ रेगुलरिटी मांगती है, मतलब हमेशा करना ही पड़ेगा उसको। अब देखिए इनडेफिनिट और डेफिनिट आते हैं। इनडेफिनिट पे आते हैं। इनडेफिनिट में अगर आ जाए हम लोग इनडेफिनिट में, इसमें क्या क्या है? तो आर्टिकल तो 3, यानी नंबर्स ऑफ आर्टिकल 3 है, लेकिन टाइप्स ऑफ आर्टिकल 2 है। दिमाग घूम गया? फिर सुनो, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बोलेंगे 2। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2। कितने होते हैं? तो 3। समझा रहा? कितने होते हैं, नंबर पूछे 3, कौन? ए एन, द। इनडेफिनिट में ए एन को लिया जाता है और डेफिनिट में द को लिया जाता है। अब बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ? ए और एन और द मतलब क्या है? देखिए, जहां भी आपको एक दिखाना होगा, जैसे मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, तो आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। जहां भी आपको एक दिखाना होगा वहां पे ए या एन दोनों में से कोई लगा सकते हैं, लेकिन 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 कंडीशन अप्लाई। कहाँ एन लगाएंगे, कहाँ एन लगाएंगे, कहाँ ए लगाएंगे, कहाँ एन लगाएंगे, उसको भी आपको जानना पड़ेगा।
उसको भी आपको जानना पड़ेगा। ठीक, तो ठीक है, एक का अर्थ दिखाने के लिए का एक का अर्थ जब दिखाना होगा, मतलब मेरे पास एक कलम है, ए लगाइए चाहे एन लगाइए, लेकिन पेन में ए लगेगा कि एन लगेगा, तो ए लगेगा। क्यों लगेगा, आगे बढ़िएगा पता चलेगा। कभी भी हम ए और एन का जब प्रयोग करते हैं तो ये दूसरा नोट ये ध्यान रखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है। आप बोलेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब क्या हुआ, देखिए सिंगुलर बोले बॉय, बॉय मतलब क्या होता है, लड़का। अब हम अगर बॉयज लिख दे तो आप बोलिए सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप बोलेंगे प्लूरल है, तो इसका कहानी ही खत्म, यहाँ पे ए और एन लगेगा ही नहीं, आर्टिकल लगाना ही नहीं। ठीक, तब कैसे लगेगा, सिर्फ बॉय में लगा सकते हैं। तो अब बताइए सिंगुलर और प्लूरल तो आप बता दिए, लेकिन ये काउंटेबल क्या होता है, काउंटेबल को तो बताइए, काउंटेबल नाउन क्या होता है। तो एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है इनकाउंटेबल नाउन, मतलब क्या है अनकाउंटेबल, एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। इसका मतलब क्या हुआ, उस नाउन को, उस संज्ञा को, उस थिंग को, उस वस्तु को, जिस वस्तु को गिन सकते हैं, जिस नाउन को गिन सकते हैं, वो काउंटेबल कहलाता है। जैसे हम कहेंगे लड़का, अगर लड़का बोल दिए तो लड़का को तो गिन सकते हैं आप, बॉय, लेकिन हम बोल देंगे वाटर। अब बताइए वाटर को गिन लेंगे आप, वाटर को गिन सकते हैं, वाटर को नहीं गिन सकते, तो वाटर के बाद आर्टिकल लगाना ही नहीं, वाटर के बाद आर्टिकल ए एन लगाना ही नहीं, काम में खत्म है। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या होता है, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं। हाँ, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, कभी ये गिन पाएंगे, एक पानी, दो पानी, तीन चार पाँच, गिन पाएगा? एक सोना, दो सोना, तीन सोना, चार सोना, गिन पाएगा? नहीं पाएंगे। चलिए ठीक है, तो काउंटेबल क्या होता है, जिसको हम गिन सकते हैं, और जो एक वचन होगा उसी के साथ ए और एन का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा नोट देखिएगा, जिन संज्ञा का परिचय हो रहा है उसके लिए, जैसे आप संज्ञा का परिचय क्या दे रहे हैं, मेरे पास एक कलम है, तो आप क्या परिचय देंगे, आई हैव अ पेन, मतलब आप परिचय दे रहे हैं कि हमारे पास एक कलम है, आप परिचय दे रहे हैं उसका। ठीक, ओके। अब दिमाग में आपका आता होगा कि आखिर हम ए कहाँ लगाएंगे, एन कहाँ लगाएंगे। आप बोल रहे हैं कि ए भी लगा सकते हैं, एन भी लगा सकते हैं, तो अपने मन से लगा सकते हैं, इसका कोई निश्चित फिक्स पैटर्न नहीं है क्या, कहाँ एन लगाएं कहाँ ए लगाएं। तो हाँ है, ऊपर नोट लिखा गया होगा, देखिएगा ध्यान से, ऊपर हमने नोट लिखा है, ध्यान देखिएगा, ऊपर नोट क्या लिखा है, नोट देखिएगा, पहले हमने लिखा है किसका प्रयोग, पहले हम प्रयोग करेंगे ए का। ए का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, ए का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, तो ए का जब प्रयोग हम देखें तो लिखा विथ कॉन्सोनेंट साउंड। अब बोलेंगे कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, सुना है व्यंजन, आगे वाले वीडियो में हम पूरा डिफाइन कर चुके हैं कि कॉन्सोनेंट, वॉवल्स, सेमी वॉवल्स सब बता चुके हैं। नहीं देखा तो देखिए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उसका पूरा प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं। यानी पहली क्लास है, उस पहली क्लास में आपको सीखना पड़ेगा। अब अगर बात करते हैं कि ये कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है गुरुजी, तो देखिए कॉन्सोनेंट साउंड में सिर्फ आप ए को हटा दीजिए तो वॉवेल है, आप बी सी डी को ही नहीं देखिएगा, आप देखिएगा क से ज्ञ तक, मतलब क्या, क ख ग अंग ज, ये वाला, ये देखना वो कॉन्सोनेंट साउंड से। यानी उच्चारित करते वक्त हिंदी का जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला में अगर वो वर्ड, तो कोई भी इंग्लिश का वर्ड है, आगे बताएंगे, एग्जाम्पल में लिया है, ध्यान सुनिए, कोई भी हमने वर्ड लिया है, अगर उसका उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, साउंड मतलब ध्वनि होता है और कॉन्सोनेंट अलग होता है, साउंड और कॉन्सोनेंट में अलग है, अंतर है। कॉन्सोनेंट बी सी डी हो जाएंगे, साउंड की बात करें तो क से ज्ञ तक सब जाएगा, ठीक है। तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है क से ज्ञ तक में, तो आपको उस नाउन के पहले ए लगाना पड़ता है। लेकिन अगर एन है, एन तो एन है, तब अगर एन है तो अगर विथ वावल साउंड, वावल साउंड का मतलब आपको ए ई आई ओ यू नहीं देखना, हमको इससे बेहतर है कि हमको ये देखना कि अ से अ तक, मतलब अ आ ई आई, है ना, क्या देखना, अ आ ई आई ए ऐ ओ औ, ये देखना होता है, उ औ, ये देखना होता है कि इससे उच्चारित हो रहा है कि नहीं, समझ आ रहा, ठीक है। जैसे ऑनेस्ट आता है ना, ऑनेस्ट किससे उच्चारित हो रहा, ऑनेस्ट, और से इसके आगे एन आएगा, तो याद रहेगा ना। अगर कोई वर्ड, कोई नाउन अगर वॉवल साउंड दे रहा है अ से अ तक में, उसके आगे एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है क से ज्ञ तक में, उसके आगे ए लगाएंगे,
क्या समझ में आ रहा? कैसे लगाएंगे आगे चलेंगे तो पता चलेगा, एग्जाम्पल हमने लिया है। ओके, अब डेफिनेट आर्टिकल देखिए, अभी तक हमने इनडेफिनेट में पहुंचा था। डेफिनेट मतलब पता है, डेफिनेट मतलब निश्चित। निश्चित मतलब जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में पेन गायब हो गया, पेन गायब हो गया। अगर किसी ने पेन चोरी कर लिया, अगर आपको पता है कि हाँ इसी ने चोरी किया है, तो आप डेफिनेट बता सकते हैं नहीं इसी ने चोरी किया है, लेकिन आपको पता नहीं है, लेकिन शक 5 लोगों पे है, 5 लोगों पे शक है आपका कि 5 में से किसी न किसी ने चोरी किया होगा, तो क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? एक व्यक्ति ने पेन चोरी किया है। एक व्यक्ति मतलब किसी एक, आप में से कोई एक, आप में से कोई एक है तो कोई निश्चित हुआ, ये तो इनडेफिनेट है, अनिश्चित है। लेकिन बोल देंगे आपसे किसी को भी, जैसे मान लीजिए कलुआ है, उसमें आप कलुआ को बोले कलुआ तुमने ही पेन चुराया है, तो आपने क्या बता दिया? कलुआ को डेफिनेट निश्चित बता दिया कि तुमने ही पेन चुराया है। या आप बोल देंगे द मैन, यानी इस आदमी ने चुराया पेन। ठीक, तो अब देखिए इसका नोट किया कि विशेष का अर्थ देता है। विशेष का अर्थ मतलब आपको पता है उसके बारे में, या एक बार उसका जिक्र हो चुका है, तो वो क्या होगा? विशेष का अर्थ देगा। दूसरा क्या होगा? काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ आता है, लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन केवल काउंटेबल नाउन के साथ आता है, जिसको हम गिन सकते हैं उसके साथ लगाते हैं ए और एन। लेकिन द का जो प्रयोग होता है, जिसको हम गिन सकते हैं उसके साथ भी लगाओ और जिसको नहीं गिन सकते उसके साथ भी लगाओ। जैसे गोल्ड, अगर थोड़ा भी गोल्ड रहे तो गोल्ड ही है, ज़्यादा भी गोल्ड रहे तो गोल्ड ही है। ठीक है, तो उसके साथ गोल्ड लगाना पड़ेगा, तो द गोल्ड आप लिख सकते हैं। बॉय के साथ भी द बॉयज लिख सकते हैं, द बॉय लिख सकते हैं आप, द बॉय। ठीक है, तो वही बोल रहा है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आप क्या लगा सकते हैं? द को। तीसरा देखिए, जिन संज्ञा का परिचय पहले हो चुका है, जैसे हमने बताया था ना कि आपने पहले आपका वो व्यक्ति कलुआ पहले चोरी कर चुका है चोरी, इसलिए आप जानते हैं कलुआ ने चोरी किया है। ठीक, अगर कलुआ ने चोरी किया है तो आप बता दिए ना कि सीधा नहीं, इसका परिचय हम पहले हमारा चोरी कर चुका है पेन, इसीलिए बता रहे किसने चोरी किया है। क्या समझ में आ रहा? सही। तो जिन संज्ञा का परिचय पहले हो चुका है उसके साथ हम क्या लगाते हैं? दो। समझ में आ रहा है ना? अब ना समझ में आएगा तो पूरा का पूरा दिमाग खत्म है, खराब है तुम्हारा। समझ में आना चाहिए, है ना? आगे बढ़िए। अब पूरा आप लोग लिख रहे हैं ना, लिखिएगा। ये आपका होमवर्क है, हम नहीं बताएंगे, आपको बताना है। हम नहीं बताएंगे, आपको ये सॉल्व करके आना है ना? और इसी से पता चलेगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है कि नहीं देखा है। क्यों? कि होमवर्क लास्ट में ही है। और ऐसा मत समझ लेना कि हमेशा होमवर्क लास्ट में रहेगा। हम होमवर्क कर लेंगे आके, बीच में, शुरू में, कहीं भी दे सकते हैं। हम जानते हैं भागा के तो आगे पीछे देख लेंगे आप लोग, लेकिन नहीं, है ना? देखिए होमवर्क क्या है, पहला हम बता देते हैं। जो हमने पढ़ा था ना कि ए और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे? अगर वॉवल साउंड दे रहा है। वॉवल साउंड का मतलब जैसे एप्पल, छोटा सा एग्जाम्पल हो, एप्पल। अब बताइए LOPL एप्पल। अब एप्पल में अगर लिखे तो ए आ रहा, प आ रहा, डबल पाएगा, फिर लॉ। अब बताओ एप्पल में ए लगाएं कि एन लगाएं? तो आप क्या बोलेंगे? गुरुजी ए से साउंड दे रहा है, औ से औ में ये आता है, औ से औ में ये आता है, तो इसके साथ ए मत लगाइए, गलत होगा। इसके साथ एन लगाइए, सही है। हम बोलेंगे मैन, हम बोलेंगे मैन। अब बताइए, हम अगर मैन बोल दिए आपको, तो मैन में क्या होता है? मैन में मो आ रहा है ना, तो क से ग्यो में आ रहा है कि नहीं ये मो? तो इसके साथ हम बोले कि ए लगाएं कि एन लगाएं? आप बोले कैसी बातें करते हैं, हमको पहचान में आ रहा है, हम ए लगाएंगे। इसी प्रकार आपको ये कंप्लीट सॉल्व करके आना है। ठीक, ये कंप्लीट को सॉल्व करना, आप देख लीजिए। पहला हम पढ़ दे रहे हैं, ना पढ़ पाए आप लोग तो पढ़ दे रहे हैं। देखिए ऑरेंज, क्या? ऑरेंज। पुलिस, ऑनेस्टी, MP, ईयर नहीं बोल रहे हैं, ईयर से साउंड होता है, ईयर से। ठीक है, अब ईयर, इसका ईयर होता है, उसका एयर होता है, ईयर। ठीक है, यूरोपियन ना, क्या समझ में आ रहा? यूरोपियन की यूरोपियन, ई लिखा है, मतलब उसे नहीं देखना है हमको। यूरोपियन, यू, DCP, इसमें लगाना है आपको ए या एन। क्या लिखा है ऊपर एग्जाम्पल देखिए, मतलब क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ AN, ए या एन। ठीक है, ये तो होमवर्क हो गया, लेकिन ये भी होमवर्क है, ये आगे हमने अगली वीडियो में दिया था।
लेकिन उसमें सिर्फ आपको क्या छांटना था, उसमें आपको सब्जेक्ट छांटना था, वर्ब और ऑब्जेक्ट, 3 यानी 3 पार्ट्स को खोजना था कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। लेकिन इसमें ध्यान रखिए, इसमें पूरा पार्ट ऑफ स्पीच को ही खोज देना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही खोजना है। खोजने का मतलब आप देखिए, तुम एक पत्र लिखते हो, बोलिए तुम एक पत्र लिखते हो, क्या बोलेंगे, यू राइट लेटर, ओके। तो आपको ये बताना प्रॉपर्टीज की यू क्या है। जो 9 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 पढ़े हैं, उस 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये यू कौन है, क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या एडजेक्टिव है, क्या वर्ब है, क्या एडवर्ब है, कि प्रीपोजिशन है, कि कंजक्शन है, कि इंटरजेक्शन है, कि आर्टिकल है, वो आपको खोजना है। ठीक, खोज लेंगे। यू क्या है, प्रोनाउन है। राइट क्या है, तो राइट बोलेंगे गुरुजी तो वर्ब है, राइट मतलब लिखना, लिखना में ना आ रहा, ठीक है, और लिखने की क्रिया पता चल रहा है कि हाँ लिखने का काम कर रहा है ये। और क्या है, तो आप बोलेंगे और तो आर्टिकल है। लेटर मतलब पत्र है, पत्र मतलब नाम किसी का है, पत्र किसी वस्तु का नाम है, संज्ञा है, पहचान लेंगे। फाइंड करके लिखना है यहाँ पे, ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए कंप्लीट होता है आज का क्लास, और होमवर्क करके आइएगा। दूसरी बात, अगर आप वीडियो के लास्ट तक देखे हैं तो ठीक है, आप पूरा सीखे होंगे। और अगर आप अदर हमारे संस्था के छात्र नहीं है तो आपको इस हमारे क्लास में स्वागत है ना, स्वागत है। और अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो आपका डेडिकेशन बेस्ड है, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो देखकर पढ़ना डेडिकेशन को दिखाता है कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं, वो दिखा रहा आपका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।